खटीमा में सहकारिता विभाग की ओर लोन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोन वितरित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम हर क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। हमने ग्राम प्रधानों को मानदेय 1500 से 3000 तक बढ़ा दिया है। क्षेत्र पंचायतों को का भी मानदेय बढ़ाया गया है। सीएम ने कहा त्रिस्तरीय पंजाब में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करते हैं। अभी ग्राम प्रधानों के लिए हमने ग्राम प्रधानों का पहले हमने मानदेय बढ़ाया। हमने उनका मानदेय 1500 से 3500 किया। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का बढ़ाया, ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायत का, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में काम करने वाले जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि सीधे सीधे जो सरकार और जनता के बीच में समन्वय का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। अगर हमारी पंचायतें मजबूत होंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी मानना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारी पंचायतें मजबूत होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे पर कथित हमले के विरोध में आज कांग्रेस ने देहरादून में सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों को सीएम आवास से पहले ही हाथी बटकला में ही रोक दिया। हरीश रावत ने दोषियों पर कार्रवाई और यशपाल आर्य के साथ उनके बेटे को सुरक्षा की मांग की है और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। हालांकि उन्होंने बताया कि ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है। तरीके से उनको मारने का प्रयास था। पुलिस को सूचना थी, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर नहीं थी और पुलिस ने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। थाने से 20 कदम की दूरी पर यह हमला होता है और हमले के बाद भी पुलिस नदारत रहती है। मित्रों को कहना चाहता हूं कि देखिए, कानून तो अपना काम करेगा। कानून किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। उत्तराखंड की राजनीति में गंगोत्री विधानसभा का मिथक राजनीतिक पार्टियों के लिए खास मायने रखता है। कहा जाता है कि जिस भी पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीतता है, प्रदेश में उसकी ही सरकार बनती है। गंगोत्री विधानसभा का मिथक यूपी से लेकर उत्तराखंड बनने तक लगातार जारी है और सभी पार्टियों को भी यही लगता है। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा का अब तक का इतिहास रहा है। जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत कर आता है, उसी की पार्टी की प्रदेश में सरकार बनती है। देश आजाद होने के बाद से यही चलता आ रहा है। यूपी के समय से चला आ रहा मिथक उत्तराखंड बनने के बाद भी लगातार कायम है। गंगोत्री विधानसभा में जिस पार्टी का प्रत्याशी विजय होता है, उसी की विधानसभा में सरकार बनती है। उत्तराखंड बनने से पहले से ही ये मिथक अब तक नहीं टूटा। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये मिथक लगातार जारी है। गंगोत्री के मिथक के बारे में जब से ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा थी सन 52 से, तब से लगातार जो यहाँ से विधायक रहा है। उस समय पर उत्तरकाशी एक ही विधायक हुआ करता था, तो लगातार एक जो भी यहाँ से जीता वो उसी की सरकार बनी यूपी में भी। उत्तराखंड बनने के बाद भी अब तक ये मिथक जारी है। 2002 में गंगोत्री सीट से विजयपाल सजवाड़ यहाँ से विधायक चुने गए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं 2007 में यहाँ से बीजेपी के गोपाल रावत चुनाव जीते और बीजेपी की सरकार बनी। वहीं दोबारा 2012 में कांग्रेस से विजयपाल सजवाड़ यहाँ से विजयी हुए तो प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। 2017 की बात करें तो यहाँ से गोपाल रावत चुनाव जीते और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ से अजय कोठियाल को चुनाव में उतारा है और शायद सोच यही है कि ये सीट अगर पार्टी की झोली में आई तो सरकार उनकी बन जाएगी। जब आप कहते हैं कि जो यहाँ का मिथक है और जो यहाँ से जीतेगा उसकी सरकार बनेगी, और निश्चित तौर पर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड की राजनीति की ईमानदारी, उत्तराखंड की राजनीति में जो नई हवा चलेगी, उसकी गंगोत्री भी गंगोत्री विधानसभा में।
गंगोत्री को भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा, गंगोत्री के लोगों को भी और हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि यहाँ से राजनीति की कैसा हवा चलेगी। गंगोत्री विधानसभा का मिथक लगातार बरकरार है। उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक सरकार में यहाँ के विधायक को मंत्री पद न दिए जाने पर स्थानीय लोगों में मायूसी देखी जाती रही है। हर बार मायूसी हाथ लगती है और लोगों को निराशा हाथ लगती है। आज तक उत्तराखंड राज्य में यहाँ का कोई मंत्री नहीं बना। गंगोत्री विधानसभा का मिथक ही उसे खास और सबसे हॉट सीट बना देता है। इस बार भी मिथक के चलते तीनों पार्टियां इसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। वहीं 2022 का परिणाम ही बताएगा कि ये मिथक टूटता है या बरकरार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में कांग्रेस का प्रत्याशी गंगोत्री विधानसभा से विजय हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके बाद लगातार जिस पार्टी का प्रत्याशी इस विधानसभा में विजय हुआ उसी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। अब देखना होगा कि 2022 में किस पार्टी का प्रत्याशी इस विधानसभा में विजय होता है, मिथक बरकरार रहता है या टूटता है, ये दो। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे, कहीं मत जाइए। सदर विधायक आदित्य सिंह का